नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञ और आप सबका बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट पे स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज मेरी फैमिली, मेरे देवर, उनकी वाइफ और बच्चे, उनके कहने पे हम एक नई जगह देखने के लिए गए जो कि हल्द्वानी के पास है। और इस जगह को बोलते हैं बसानी। और ये फेमस है फॉरेस्ट के लिए, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। और फिर धीरे धीरे जब आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से। तो ये है हमारा सारा ग्रुप जो हम सब एक साथ गए थे एंड वी इन्जॉयड। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जहाँ जहाँ सिर्फ पेड़ों की छाया थी तो हमें थोड़ा बहुत हवा लग रही थी, लेकिन पहाड़ों को अब गर्मी पूरी तरह से अपने चपेट में ले चुकी है। लेकिन इतना खूबसूरत जंगल, इतने घने और हरे भरे पेड़ थे यहाँ पे कि आप अच्छे से अगर गाड़ी के अंदर अपने आप को बंद कर लोगे और एसी चला लोगे तो आपको यही सब चीज़ें बहुत प्यारी लगेंगी। तो ये गांव आया बीच में, एक छोटा सा विलेज, और यहाँ पे एक स्कूल भी आया ऊपर चढ़ के। और मैं चाहती थी कि आप देखें कि हमारा जो उत्तराखंड है, जो हमारा कुमायूं रीजन है, उसमें अभी भी बहुत सारे हिडन ऐसे प्लेसेस हैं। तो फाइनली बहुत लंबी यात्रा के बाद हम ये एक रिज़ॉर्ट हमें मिला और इसमें हमने लंच ब्रेक लिया। हम गए, हालांकि मैं और सुभाष तो घर से ही खाना खा के आ गए थे, तो हम उस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन बच्चे थे, इन लोगों को भूख लगी थी। और सिद्धार्थ, विशाल, रूबी, हम सब जो हैं, और ये हमारी प्यारी सी भव्या, हमारी फेवरेट चाइल्ड। और हम द बेल करके जो है वहाँ पे, ये बेल उस गांव का ही नाम था। तो हम लोग स्लोली जो है रिज़ॉर्ट की तरफ गए और सूरज भगवान जी ने पूरी अपनी कृपा बरसाई हुई थी, खतरनाक वाली। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो गया कि जिस रिज़ॉर्ट में हम गए तो वो काफ़ी न्यूली इनॉग्रेटेड था, तो वहाँ पे हम लोगों को लाइट ना होने की वजह से काफ़ी देर, काफ़ी गर्मी में बैठना पड़ा। और लाइट तो खैर एंड तक नहीं आई, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत टेस्टफुली उन लोगों ने हमारे ऑर्डर देने के बाद लंच प्रिपेयर किया। तब तक छुटपुट छुटपुट हम लोग खेलते रहे और बाहर जाके घूमते रहे। वीडियो में मैं आपको जितना भी एक्सप्लेन कर पा रही हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि इस गांव की खूबसूरती और यहाँ की हरियाली। फिर हम घर वापस आए और ये किचन गार्डन है हमारा बैक साइड पे। तो सुभाष जो है वहाँ से धनिया तोड़े हैं और पुदीना तोड़ रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करने की आदत है, तो मुझे अच्छा लगता है। यही बाद में जाके आपकी बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ बनती हैं। तो सुभाष बहुत ध्यान से, और पता है जब घर का धनिया या पुदीना होता है ना, या कोई भी सब्ज़ी होती, तो वो ऑर्गेनिक होती है और उसमें आपको ज़्यादा धोने होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है कि दिन में हम बहुत बोर होते हैं, क्या करें, तो किसी ना किसी बहाने में और सुभाष घर से निकल पड़ते हैं। और सुभाष ने कहा कि चल, एक मौका मिला है हल्द्वानी में रहने का, तो मैं तेरे को कुछ जगहों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ये मुझे लेके आए काला डूंगी के जंगलों में। ये भी पूरी तरह से जंगल है और हम कोशिश करते हैं, हम हंसे, हम कुछ बातें करें, हम एक दूसरे से, जो अकेले में हम अपने कुछ ऐसी बातें हम अपनी शेयर करते हैं जो हम जिससे हमें थोड़ा सुकून मिले। हमें आगे ज़िंदगी को अब कैसे जीना है, क्या करना है, वो सब बातें करने के लिए ये सब जगहें हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। और यहाँ हम रुके, थोड़ा देर रुके जंगल के बीच में। हालांकि यहाँ खतरा बताया जाता है, शेर भी आ जाते हैं और हाथियों का भी अटैक होने का बहुत डर रहता है, इसलिए हम गाड़ी में ही बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग करते रहे। और हमने बहुत देर बातें की। प्रॉब्लम सेम थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन एक दूसरे का साथ वो सब कमियों को पूरा कर देता है। और मन कर रहा था खूब रिकॉर्ड करूं, खूब रिकॉर्ड करूं, आप लोगों को दिखाऊं। फिर ये मेरे को एक अलग मोड़ पे, एक अलग ही रोड पे ले गए, वहीं से काला डूंगी से। और ये एक ऐसी रोड है, हिडन रोड है ये भी, जो सीधे आपको नैनीताल के तलीताल से जोड़ देती है।
और यहाँ से नैनीताल तकरीबन 24 या 25 किलोमीटर्स था, जितना मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की, क्योंकि ऑलरेडी हम गांव नीचे बहुत ज़्यादा घूम चुके थे और मुझे पहाड़ों में थोड़ा नौजिया वाला इशू हो जाता है अगर मैं प्रिपेयर होके नहीं आई हूँ तो हम गए होंगे 7-8 किलोमीटर ऊपर को, और थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी की, थोड़ी बहुत सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करूं, दिखाऊं आपको कितने खूबसूरत है हमारे जंगल, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब प्रॉब्लम हो जाती है। और ये तीसरे दिन की वीडियो, यानी कि कल की वीडियो है, जब फिर मैं और सुभाष निकले। हमसे हमारे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली से मिलने के लिए आए थे, उनसे मिल के जब वो लोग चले गए तो हम दोनों फिर एक हिडन प्लेस पे आए, दीपू दा का ढाबा करके। ये एक रानी बाग के पास एक ओपन कैफ़े है, जो कोरोना के टाइम पे यंग बच्चों ने एक अपना स्टार्टअप शुरू किया, और बहुत ही एल्डरली कपल्स के लिए अलग टाइप का यहाँ पे इंतज़ाम है, और यंग कपल्स के लिए अलग टाइप का इंतज़ाम है। नदी बहती रहती है, उसकी खूबसूरत आवाज़ें बहती रहती है, सुनाई देती है आपको, चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देती है। बट प्रॉब्लम सेम थी कि हम दिन में गए थे और गर्मी यहाँ भी थी। फिर मुझे धुरंधर पिक्चर का एक वो लास्ट सीन याद आया और मैंने उसको रिक्रिएट किया। मैं पूरा क्रेडिट देना चाहती हूँ, इस सीन को मैंने वहीं से उठाया है, जिसमें मैंने 1 कप ग्रीन टी यानी कि लेमन टी यज्ञ के लिए ली, यज्ञ के नाम से ली, और 1 लेमन टी अपने लिए ली। उसका चश्मा मैं ही पहनती हूँ, और फिर मैंने उसको चीयर्स किया और लेमन टी पी। तो यज्ञ वाली मैंने और सुभाष ने आधी आधी पी, और फिर हम दोनों 1-1.5 घंटा बैठ के यज्ञ को याद करते रहे, यज्ञ की बातें करते रहे। फिर ये तब की रिकॉर्डिंग है जब फ्रेंड्स आए थे और उनके आने का वेट हम दोनों कर रहे थे एक कैफ़े में बैठ के, जिसका नाम था सिलसिला। और फैंटास्टिक कैफ़े, ये भी कोरोना के टाइम पे खोला हुआ एक यंग बच्चे का स्टार्टअप है। और मैंने अपने लिए लेमन टी ही मंगाई, मुझे कॉफ़ी का कोई शौक़ नहीं है, तो मैं अपनी लेमन टी पी रही थी, यज्ञ को याद कर रही थी और देख रही थी नए बच्चे जब कोई काम अपना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, तो वो उसमें एक पुराने से नएपन को लेके आते हैं। फिर रात को दीवा और यशु जो है 4 दिन के लिए देहरादून गए थे घूमने के लिए, मसूरी देहरादून। तो हम उनको पिक करने के लिए गए, मैं और सुभाष। हमें बस घर से निकलने का मौका चाहिए होता है। ट्रेन रात को 11:15 बजे पहुंची और ये आ गए हमारी दोनों प्यारी ब्यूटीफुल गर्ल्स। आगे यशु एंड दीवा ने उतरने में इतनी देर की कि ट्रेन चल पड़ी और मैं बहुत तेज़ चिल्लाई, दीवा, मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। तो कहने लगी, मम्मी डरो मत। और जैसे ही ये दोनों घर पे एंट्री किए, इनका फेवरेट कीवी जो है इन पे इतना झपटा, एक तरह से शिकायत कर रहा था कि ऐसे कैसे तुम लोग मुझे छोड़ के बीच बीच में गायब हो जाते हो। तो उसने अपनी पूरी मनमानी करी, पूरी तरीके से इनसे बातें की, और बहुत देर बाद जो है कीवी थोड़ा सा साइलेंट हुई। ऊपर से दादी देख रही थी, 12 बज चुके थे लेकिन दादी सोई नहीं, इन दोनों का वेट करती रही, और फाइनली दादी से ये बच्चे मिले और आशीर्वाद लिया। मुदत्या रामायणं शान्ताकालं भुजगशयनं पद्मनाभं मेघवर्णं शुकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरदायकं ध्यानं वन्दे विष्णु भवभयोहरणं। नमो गंगे नमो भगवते नमो नारायण। जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। कहाँ से सीखा ईजा आपने ये सब? पता नहीं, भगवान ने ही सिखाया मेरे को। तो दोस्तों, ये व्लॉग अब समाप्ति की ओर है। ये यज्ञ की लास्ट वीडियो है मेरे साथ, जब वो मुझे लेंस कार्ट से चश्मा दिलाने ले गया। ये हमारे हल्द्वानी में एक शादी की फ़ोटो है, और ये हल्द्वानी में दिवाली की फ़ोटो है। इसके अलावा ये मेरे साथ चाय पीने की। तो यज्ञ और मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच।